नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी हमें दिया हुआ है, जिसमें भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हमें दे रखे हैं पी क्यू आर और एस। ये आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर और एस हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। और हमें क्वेश्चन किया गया है कि हमें प्रूफ करके दिखाना है एस आर और ए सी समांतर है, एस आर बराबर 1/2 ए सी है, पी क्यू और एस आर बराबर है और पी क्यू और एस आर समांतर है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? इसका प्रूफ करने के लिए हम दोस्तों प्रयोग करेंगे मध्य बिंदु थ्योरम का। मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके हम इसका प्रूफ बिल्कुल आसानी से कर देंगे। मध्य बिंदु प्रमेय के लिए देखिए, सबसे पहले हमने इसमें विकर्ण ए सी को मिला दिया, तो अब अपने पास दो त्रिभुज बन रही हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। ए बी सी में क्या है? पी और जो क्यू है वो ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बी सी के मध्य बिंदु हैं ये। और हमें पता है मध्य बिंदु पर में क्या कहता है, अगर दो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे उनको मिला दें तो जो रेखाखंड बनेगा यानी कि पी क्यू वो तीसरी भुजा ए सी के समांतर बनेगा और पी क्यू बराबर तीसरी भुजा ए सी के 1/2 के इक्वल बनेगा। ये हमारा मध्य बिंदु पर में, इसकी हेल्प से हमने ये लिख लिया। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इसी में जब हम ट्रायंगल की बात करें, अगर ए डी सी ट्रायंगल की बात करें, इसमें अगर हम देखते हैं तो एस और आर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो एस और आर को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा एस आर वो तीसरी भुजा ए सी के समांतर होगा। ये हमें पहले पार्ट में प्रूफ करना था। तो ये तो एक तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा कि एस आर समांतर है ए सी के। ये कैसे प्रूफ होगा? ये मध्य बिंदु प्रमेय की हेल्प से प्रूफ होगा। ये हमने नीचे यहाँ पे कर भी रखा है कि मध्य बिंदु की हेल्प से एस आर और ए सी समांतर हो गए और एस आर बराबर 1/2 ए सी। एस आर बराबर 1/2 ए सी क्यों हो जाएगा? क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय में ये होता है कि जो रेखाखंड मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा का आधा भी होता है और उसके समांतर भी होता है। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। तो अगर समीकरण 1 और 2 को हम कंबाइंड रूप में देखें तो पी क्यू और एस आर समांतर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले प्रूफ किया पी क्यू समांतर ए सी की और उसके बाद प्रूफ किया एस आर समांतर ए सी के। तो इससे पी क्यू और एस आर समांतर हो गए, जो हमें पार्ट 2 में प्रूफ करना था। इसके साथ साथ पी क्यू और एस आर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले प्रूफ किया पी क्यू बराबर 1/2 ए सी है और एस आर भी बराबर 1/2 ए सी है। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हमने ऊपर प्रूफ किया है। तो इससे अपने पास आ गया कि पी क्यू और एस आर इक्वल है। इसके बाद अपने पास अगर हम देखें चतुर्भुज पी क्यू आर एस की बात करें, चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बना है, ए बी सी डी के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो पी क्यू आर एस चतुर्भुज बना है, अगर उस चतुर्भुज की हम बात करें तो उस चतुर्भुज में हमने प्रूफ कर दिया है कि पी क्यू और आर एस या पी क्यू और एस आर समांतर है और पी क्यू और एस आर इक्वल भी है और समांतर भी है। तो इससे अपने पास एक थ्योरम दे रखी है एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में प्रमेय 8 उसको आप देख सकते हैं। इससे क्या है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 1। इसके तीनों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों में सिर्फ इतना दिया था कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ समचतुर्भुज दिया है। उसके फर्दर आगे वही सेम चीज़ें दे रखी है, पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। बिल्कुल वही है, पी क्यू आर एस इसके मध्य बिंदु है। और इस बार अपने प्रूफ करना है जो पी क्यू आर एस चतुर्भुज बन गया वो एक आयत है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको प्रूफ कर चुके हैं कि जो पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज बनेगा इस प्रकार से, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे दोबारा से प्रूफ किया है उसी तरीके से कि जब हम इसमें विकर्ण ए सी को मिला लेते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू और ए सी समांतर हो जाएंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में एस आर और ए सी समांतर हो जाएंगे। जब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो ऐसा चतुर्भुज क्या बन जाता है अपना, इससे हमने क्या निकाला कि एस आर और पी क्यू आपस में समांतर हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम विकर्ण बी डी बनाएंगे, इसमें अगर विकर्ण हम बना लेते हैं बी डी तो इसमें जो ट्राइंगल बनेगी ए बी डी और बी सी डी, ए बी डी ट्राइंगल बनेगी और दूसरी जो ट्राइंगल बनेगी बी सी डी, ए बी डी
और बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल में आर क्यू और एस पी सेम तरीके से आर एस पी समांतर होगा बी डी और आर क्यू समांतर होगा बी डी के। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय से हम इसको प्रूफ करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, एस पी और आर क्यू आपस में समांतर हो जाएंगे क्योंकि एस पी बी डी के समांतर है और आर क्यू भी बी डी के समांतर, तो आपस में समांतर हो गए। एस पी और आर क्यू समांतर है, पी क्यू और आर एस समांतर है, तो ये कुल मिला के जो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बनेगा वो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा क्योंकि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी प्रूफ किया है कि पी क्यू आर एस इस प्रकार जो चतुर्भुज बनता है वो एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन यहाँ हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, उसके लिए अपने को ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो आयत बन जाएगा। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हम जब पी क्यू आर एस में हम देखें, ये पी क्यू आर एस अपना एक चतुर्भुज है, इसमें से अगर ए बी सी डी चतुर्भुज की बात करें, ए सी और बी डी दोनों विकर्णों को अगर हम मिला देते हैं तो दोनों विकर्णों को मिलाने से ओ पॉइंट पे अगर विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं और ये जो विकर्ण पी क्यू आर एस की भुजाओं को काटते हैं वो क्रम से एम और एन पॉइंट पे काटते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में बना हुआ आप देख सकते हैं। तो एक अपना छोटा चतुर्भुज बीच में बन जाएगा पी एन ओ एम, पी एन ओ एम, जिसको आप नीचे हमने यहाँ पे लिख रखा है पूरा, एक चतुर्भुज बनेगा ओ एम पी एन, ओ एम पी एन। इस चतुर्भुज में क्या होगा कि एक चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं आपस में समांतर हैं क्योंकि वो ए सी और पी क्यू का हिस्सा है, एक तरफ जो भुजाएं हैं वो बी डी और एस पी का हिस्सा है जो आपस में समांतर थी, तो ये समांतर रेखाएं हैं और ये एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो समकोण पे प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि जो बीच में पॉइंट बन रहा है, ओ पॉइंट बन रहा है, वहाँ पे जो समचतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये देखिए फिगर में इस जगह पे जो समचतुर्भुज के विकर्ण वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ओ एम पी एन जो चतुर्भुज बनेगा अपना छोटे वाला चतुर्भुज, कौन सा, ओ एम पी एन, ये चतुर्भुज ये एक आयत बन जाए क्योंकि इसमें एक कोण ओ वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये आयत बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये चतुर्भुज आयत है तो इसके सभी कोण 90 डिग्री होंगे, यानी पी पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी पी का एंगल अगर 90 डिग्री का बन जाता है तो इसका मतलब जो अपना पूरा चतुर्भुज बन जाएगा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसमें पी को 90 डिग्री का है। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो पी क्यू आर एस है वो एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें एक कोण 90 डिग्री का बन चुका है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू आर एस एक आयत है। इसको हमने पूरा प्रूफ जो है इसको पूरा नीचे एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा तो पी क्यू समांतर चतुर्भुज है, एक एंगल 90 डिग्री है तो पी क्यू आर एस एक आयत बन जाएगा। ये सेम अपने को प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें यही प्रूफ करना था कि पी क्यू एक आर एस एक आयत है, वो हमने प्रूफ कर दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, इसको आप खुद प्रूफ करोगे। इसमें प्रूफ करने के लिए मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि जो आयत होता है उसके विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। इसको यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद प्रूफ करोगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं आपको सॉल्यूशन इसका ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। आगे दे रखा अपने को क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया है कि ए बी सी डी एक समलम है। समलम क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर हो वो समलम होता है। तो इसमें अपने को दे रखा है ए बी और सी डी समांतर है। फिगर में आप देख सकते हो ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। और इसके बाद ये कहता है कि ए डी के मध्य बिंदु से, यानी जो ए डी का मध्य बिंदु ई है वहाँ से एक रेखा खींची गई है एल, जो ए बी को जाके एफ पॉइंट पे, बी सी को एफ पॉइंट पे जाके मिलती है, बी सी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और ये कहता है अपने को प्रूफ करना है कि जो एफ जो है वो भुजा बी सी का, ये जो एफ बिंदु है ये इस बी सी भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि इसको समद्विभाजित करता है। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा प्रूफ है इसका भी। मध्य बिंदु फॉर्म प्रमेय अगर आपको आता है तो इसका प्रूफ आप आसानी से कर सकते हो। हमने सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए बी डी को आपस में मिला दिया है जो एल रेखा को जी पॉइंट पे काटता है। बी डी को मिलाया जो एल को जी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई ए बी डी और बी सी डी। इसमें से हम ट्राइंगल ए बी डी देखते हैं। जब हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी तो उस ट्राइंगल में क्या है कि ए बी का मध्य बिंदु ई है और ई जी जो है वो ए बी के समांतर रेखा, ये अपने को दे रखा है कि एल रेखा जो है वो ए बी के समांतर है। तो मध्य बिंदु प्रमेय का फॉर्म
यूज करेंगे मध्य बिंदु पर। मैं यही कहता है अगर ई मध्य बिंदु है और समांतर रेखा खींची गई है दूसरी भुजा के, तो जो जी बिंदु आएगा वो भी बी डी का मध्य बिंदु आएगा। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया, यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो जी आया है, जी पॉइंट अपना है, वो बी डी का मध्य बिंदु है। अब इसके बाद फर्दर आगे देखिए थोड़ा सा फिगर में कि ट्राइंगल अगर हम बात करें बी सी डी ट्राइंगल की बात करें तो इसमें जी बी डी का मध्य बिंदु है और जी एफ जो रेखा है वो ए बी के समांतर है। तो मध्य बिंदु प्रमेय अपना क्या कहता है कि वही बात कि अगर एक रेखा खंड है जो समांतर है तीसरी रेखा के त्रिभुज के और एक तरफ वो मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो बिंदु आएगा वो भी त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु होगा। यानी कि जो दूसरी तरफ अपना बिंदु आ रहा है वो यहाँ पे एफ बिंदु है और एफ बिंदु क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। यही अपने को प्रूफ करना है। ये हमने नीचे अच्छे से इसको लिख रखा है कि जी सी डी समांतर है और मध्य बिंदु प्रमेय से एफ जो है वो भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। यही अपने को क्वेश्चन में दिया था, प्रूफ करके दिखाना है। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी के क्वेश्चन करने के लिए दूसरा वीडियो हमने बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाकी के क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।